जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 81 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कर्म और संसार। तो मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ, प्राण हूँ, और उन चेतनाओं को, उन आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो अर्जुन सदृश हैं। उन चेतनाओं को मैं कृष्ण ज्ञान दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कर्म और संसार। सच पूछो तो कर्म करता कौन है? आप कहेंगे मनुष्य करता है। मनुष्य करता है, लेकिन अपने आप को क्या समझ कर करता है? ये बात है। मनुष्य करता है, लेकिन अपने आप को क्या समझ के करता है? दरअसल सच पूछो तो करता मनुष्य नहीं है। कर्ता यानी करने वाला या डूअर मनुष्य नहीं है। कर्ता या डूअर तो ओरिजिनल मैं या सुप्रीम बीइंग या प्राण हैं या ईश्वर हैं, जो आपके हृदय में, इस शरीर के हृदय में बैठे हुए हैं, मनुष्य के हृदय में बैठे हुए हैं, और वो ही इस सब कर्मों को संचालित करते हैं। और उन्हीं की ही ऊर्जा, उन्हीं की ही शक्ति है, प्राण वायु है, प्राण की शक्ति है, जिसकी वजह से सारे कर्म होते हैं। मनुष्य को तो बस दंभ होता है, अहंकार होता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। और जब वो कहता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो फिर प्राण कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं उपस्थित हूँ तेरे शरीर में, तुझे मेरे होने पर शक है, शुबा है, तो भाई तू कर रहा है तो तू कर ले। और प्राण उसमें बस बैठ जाते हैं ये कह के कि भाई तू जी ले, जी ले इस ज़िंदगी को अपनी समझ के जी ले। और जिस दिन तू मुझसे कहेगा कि प्रभु आप अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं हथियार डालता हूँ, उस दिन से प्राण उन कर्मों का दारोमदार ले लेते हैं, उन कर्मों को प्राण करने लग जाते हैं और शरीर हल्का लगने लगता है। कर्म होते हैं, लेकिन ये खुद अनुभव करने वाली चीज़ है कि उन कर्मों का बोझा इंसान को महसूस नहीं होता अगर वो ईश्वर के आगे समर्पित हो जाता है। तो हथियार डाल देता है, आत्मसमर्पण कर देता है ईश्वर के आगे। तो पर सच पूछो तो आत्मसमर्पण कोई भी इंसान करना नहीं चाहता है। तो भाई ठीक है, कर्मों का बोझा खींचो, टेंशन पाओ, और कर्म करते करते मैं कर रहा हूँ की बात करते करते मैं कौन है? मैं, अगर आप कहते हैं मैं हूँ, आपका सुपरफिशियल मैं है, तो आपको बोझा लगेगा। ज़िंदगी की गाड़ी आसानी से नहीं खिंचेगी, बड़ी भारी खिंचेगी, बड़ा बोझ लगेगा कर्मों को, जिम्मेदारियों को ढोने में, करने में। लेकिन जहाँ आप समर्पित हो जाते हैं और प्राणों को कह देते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही है प्रभु, सब कुछ तुम ही संभालने वाले हो, सब कुछ तुम ही करने वाले हो, मैं तो बस आपका सेवक हूँ, जैसी आज्ञा दोगे वैसा करूँगा, और करने वाले तो आप ही हैं। और आप नतमस्तक हो जाते हो अपने प्राणों के आगे और आत्मसमर्पण कर देते हो, तो कर्मों का बोझा नहीं लगता, और कर्मों का बोझा नहीं लगता। कर्म संसार में होते हुए दिखते हैं, कर्म होते ही हैं, लेकिन उनका बोझा नहीं लगता। और कर्म में रहते हुए प्राणी, संसार में रहते हुए प्राणी संसार में भी जीता है, प्रभु का भी हो जाता है, जीवन लीला भी चलती रहती है। और ये सब बाहर से देखने में सब नॉर्मल लगती हैं बातें, सब कुछ नॉर्मल लगती हैं, पर जिसको महसूस होता है, जिसको अनुभव होता है, वही ये बात बता सकता है। तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। खुश रहे आप सब।